नमस्कार दोस्तों और ओनली जीएस मास्टर क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे यूपी पीसीएस 2024 के बारे में, जिसका विज्ञापन दिसंबर माह के अंत तक जारी होने की सूचना प्राप्त हो रही है। प्रारंभिक परीक्षा ये 17 मार्च तक होने जा रही है और जैसा कि आपने देखा कि फिलहाल जो आयोग जिस पैटर्न पर चल रहा है उसको देखते हुए ये नहीं लग रहा है कि परीक्षा आगे जाएगी, क्योंकि आगे लोकसभा के चुनाव भी हैं और अगर परीक्षा आगे जाती है तो आयोग का जो एक इस समय कार्यक्रम चल रहा है कि बहुत कम समय में यूपी पीसीएस की परीक्षा को पूरी करवा के रिजल्ट देना, उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो आयोग हर हालत में मुझे लग रहा है कि परीक्षा मार्च में करवा लेगा। तो आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। जो लोग आरओ की तैयारी में लगे हुए हैं उनकी आधी तैयारी तो हो चुकी होगी। जो लोग सिर्फ यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी अभी कुल मिला के लगभग 2 से ढाई महीने का समय है। अगर आप नए भी हैं तब भी अगर आप चाहें तो आसानी से प्री को क्रैक कर सकते हैं, उस लायक तैयारी आप कर सकते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा ये 17 मार्च को होगी और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे महत्वपूर्ण पद जुड़े हुए होते हैं यूपी पीसीएस की परीक्षा से, जिसमें एसडीएम का पद होता है। एसडीएम के अलावा डीवाईएसपी, बीएसए, डाइट लेक्चरर, डीपीओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के अलावा और भी बहुत सारे पद होते हैं। अगर हम इन पदों के बारे में बात करें तो इसमें सब रजिस्ट्रार, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट कंट्रोलर, लीगल मेजरमेंट एंड यहाँ पर कुछ और भी पद हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि लॉ ऑफिसर है, टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजी, टेक्निकल असिस्टेंट जियोफिजिक्स, टैक्स असेसमेंट ऑफिसर। तो बहुत ही रुतबा और बहुत ही गरिमामयी पद प्राप्त होते हैं यूपी पीसीएस की इस परीक्षा से। और हर अभ्यर्थी का सपना होता है कि वो काश की यूपी पीसीएस की परीक्षा क्रैक कर ले, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। कहते हैं ना कि अगर आपने एक बार ठान लिया तो फिर आपसे आपकी जिद के आगे कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती है। तो योग्यता क्या होती है? योग्यता स्नातक रहती है, मतलब स्नातक पास आउट होना चाहिए। जो लोग अपीयरिंग में हैं वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हर हालत में आपको आवेदन की तिथि तक स्नातक आपका कंप्लीट होना चाहिए। कुछ विशेष पद हैं जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो पद हैं, जैसे कि लॉ ऑफिसर का पद हो गया, इसके अलावा कुछ और भी पद होते हैं जिस पर विशेष योग्यता आपसे मांगी जाती है। जैसे कि अगर आप सिर्फ स्नातक हैं, आप आवेदन करेंगे तो आप ये जो आपका जो पद होता है जैसे कि एसडीएम, डीवाईएसपी, ये सब आपके लिए मान्य होंगे। लेकिन अगर आप लॉ ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लिए और भी बाकी जो पद हैं इस प्रकार के, अगर उस पर आप आवेदन करना चाहते हैं तब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है। उम्र सीमा होती है 21 से 40 वर्ष, लेकिन अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी और राज्य कर्मचारी हैं तो 45 साल की उम्र तक आप आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा पैटर्न से आप अवगत होंगे। सबसे पहले तो प्री की परीक्षा होती है, यह स्क्रीनिंग परीक्षा होती है। इसके बाद मेंस की परीक्षा होगी और मेंस में कुल 15 गुना लोगों को, पदों की संख्या के 15 गुना लोग, अगर पद आपके यहाँ पर आपके हो गए 500 पद हैं तो 15 गुना लोग मतलब कुल मिला के 7,500 लोगों को क्वालिफाई करवाया जाएगा प्री मेंस के लिए। और इसके बाद फिर इंटरव्यू, और जो आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो मेंस और इंटरव्यू पर बनेगा। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जो आपकी जो प्री परीक्षा होती है इसमें 2 पेपर रहेंगे। पहला पेपर तो आपका जीएस का होगा, इसके लिए कुल मिला के 200 अंक की परीक्षा होगी। दूसरा पेपर जो होता है वो सी सेट का होता है। सी सेट भी 200 अंकों की परीक्षा होती है, लेकिन सी सेट केवल क्वालिफाइंग होता है, इसका मार्क जो है ऑल ओवर नहीं जुड़ता है। 33% अंक लेकर आपको पास होना जरूरी है, तभी जीएस का पहला पेपर जिसमें कुल 150 प्रश्न होंगे ये जांचा जाएगा और इसी के आधार पर जो प्री होता है इसका रिजल्ट तैयार किया जाता है मेंस के लिए। ठीक है। और मेंस में जितने लोग शामिल होंगे तो आपको पता ही है कि पदों के 15 गुना लोग मेंस के लिए बुलाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो मेंस होता है उसमें जो है काफ़ी हद तक जो संख्या होती है वो कम हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। और फ्रेंड्स अगर हम आगे बढ़ें तो बात करेंगे कि अब प्रारंभिक जो परीक्षा होती है, प्री की जो परीक्षा होती है, इसका पाठ्यक्रम क्या होता है। तो पाठ्यक्रम के बारे में जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसमें पूरी जानकारी दी जाती है। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आपका पाठ्यक्रम रहेगा प्री का, उसमें एक ही दिन में 2 पेपर आपके होंगे। और जो पहला पेपर होगा जीएस का उसमें 150 प्रश्न होंगे, और जो आपका दूसरा पेपर होगा सी सेट का उसमें 100 प्रश्न रहेंगे। 200 अंक रहते हैं, मैक्सिमम मार्क 200 रहते हैं। ठीक है। टाइमिंग क्या होती है? जीएस के लिए 9:30 से 11:30 की टाइमिंग रहती है और सी सेट के लिए टाइमिंग होती है 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। 2-2 घंटे का पेपर रहता है। तो दूसरा पेपर ये क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, मतलब उसमें 33% अंक आपके हर हाल में आने चाहिए। अगर हम बात करें कि मेंस में क्या क्या आपको जो है फेस करना पड़ेगा,
तो मेंस में कुल मिला के 8 पेपर रहेंगे, ये कंपलसरी होते हैं। पहला पेपर जनरल हिंदी, दूसरा पेपर ऐसे, ये कन्वेंशनल रहेगा। सभी पेपर कन्वेंशनल रहेंगे, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं रहता है। तो जनरल हिंदी और ऐसे के 150 अंकों की परीक्षा होती है। इसके बाद बाकी जो 6 पेपर हैं सब जनरल स्टडीज़ के पेपर हैं, ठीक है। 7वां और 8वां पेपर ये इस यूपी स्पेशल रहता है, उत्तर प्रदेश विशेष। तो सभी जो पेपर होंगे जनरल स्टडीज़ के सामान्य अध्ययन के वो 200-200 अंकों के पेपर होंगे। और यहाँ पर कुल मिला के 1500 अंकों की मेंस की परीक्षा होती है। और मेंस क्वालिफाई करने के बाद 100 नंबर का आपका जो है पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू होगा। और जब फाइनल मेरिट आपकी बनेगी तो ये 1600 नंबर पर बनेगी, यानी कि 1500 नंबर तो आपके हो गए मेंस के और 100 नंबर हो गए आपके इंटरव्यू के। तो 1600 नंबर पर आपकी जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाती है। अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में तो जीएस में क्या क्या आपको पढ़ना है, तो जीएस का जो पेपर होगा फ्रेंड्स, मैंने बताया आपको कि ये 2 घंटे का पेपर होता है, 200 अंक और कुल मिला के 150 प्रश्न आपको जो है फेस करने होते हैं। इसमें करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो करंट अफेयर की घटनाएं होती हैं, लगभग 1 साल का करंट आपको कम से कम पढ़ना है। वैसे मैंने देखा है कि 1.5 साल तक का भी करंट इसमें पूछ लिया जाता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो भारत का इतिहास और भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है इससे संबंधित प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी प्रश्न होंगे, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल सोशल इकोलॉजी एंड जनरल साइंस, तो सामान्य विज्ञान से भी प्रश्न रहते हैं। तो यहाँ पर यही वो टॉपिक हैं जिससे प्रश्न बनते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे अगर जनरली हम बात करें तो अगर 150 में किसी ने सही जो है अटेम्प्ट कर लिए लगभग 100 प्रश्न, तो उसका प्री जो है क्लियर हो जाता है। कट ऑफ इससे भी कम गई है, कई बार तो कट ऑफ 85 तक जाती है, लेकिन 100 प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप निश्चित रूप से प्री को क्वालिफाई कर जाएंगे। प्री क्वालिफाई करने के बाद फिर मेंस के बारे में, तो मेंस के बारे में जो सिलेबस है उसकी डिटेल चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तो आज बस आपको यही बताना था कि अगर आप यूपी पीसीएस पर फोकस कर रहे हैं तो आपको अपनी स्टडी को अभी से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, आपके पास दिसंबर है, दिसंबर का 20 दिन बचा हुआ है, जनवरी का कुल मिला के 30 दिन और जोड़ लीजिए और फरवरी का कुल मिला के 28 दिन और जोड़ लीजिए। तो यही वो समय है जो कि आपको मिल रहा है यूपी पीसीएस के लिए। अब एग्ज़ाम डेट अगर थोड़ा और आगे जाती है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, नहीं तो समय बहुत कम है। और अगर आपको पीसीएस की परीक्षा देनी है तो आपको तैयारी में अभी से लगना पड़ेगा। दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। और क्या जानना चाहते हैं, अगर कोई दुविधा है, अगर उस पर आप निवारण चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है, आप उसको जो है अपनी बात को वहाँ पर रख सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर मैं आपको ये पूरा सिलेबस शेयर कर दूंगा और बाकी की रणनीति भी, किताबों के बारे में हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में, साथ ही साथ मेंस के बारे में, और फिर नियमित तौर से यहाँ पर क्लासेज जो है ऑर्गेनाइज की जाएंगी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।